हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम अपना अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का। हम सीवीटी पीजी को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज हमारा जो संविधान का अगला भाग है वो है स्टूडेंट्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुसूची ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान की अनुसूची यानी कौन कौन सी अनुसूची में कितने सब्जेक्ट मैटर आते हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स लाई करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब हमारा संविधान बना था यानी हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। बाद में कई संविधान संशोधन किए गए और उसमें कई सारी अनुसूचियां ऐड की गई। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम अपनी प्रथम अनुसूची देखते हैं, फर्स्ट शेड्यूल देखते हैं। फर्स्ट शेड्यूल हमारा बात करता है, फर्स्ट शेड्यूल में कई सारी चीजें दी गई हैं, जैसे यूनियन एंड टेरिटरी यानी राज्य और संघ के बारे में बात किया गया है, और लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड नेम देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जैसे आपके प्रथम अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में यूपी, एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, आपका महाराष्ट्र, ये सारी जितनी स्टेट हैं इनका क्या दिया गया है, इनका नाम दिया गया है और इनके नाम के साथ साथ इनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दिया गया है। मतलब कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश है ये सोनभद्र तक इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इधर आपका बलिया तक है, और हर क्षेत्राधिकार मतलब कि कहां तक इनकी परिसीमा है, कहां तक इनकी बाउंड्री है। मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई फैसला लेना होगा तो वो सिर्फ यूपी के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तक ले सकते हैं, उसके बाहर वो नहीं जा सकते। ये चीजें दी गई हैं। फिर दिया गया है लिस्ट है यूनियन टेरिटरी, यूटी के बारे में दिया गया है, जैसे आपका पौंडीचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है कि उसका क्षेत्राधिकार कहां है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमारे यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात की गई है, जो भाग फर्स्ट भी है। तो ये कहां आता है, ये हमारा फर्स्ट अनुसूची में आता है। दूसरी अनुसूची हमारी बात करती है अलाउंसेस के बारे में, प्रिविलेजेस के बारे में, जो किसको किसको मिलते हैं, जो दूसरी अनुसूची में मेंशन है। अब हम देखते हैं कि दूसरी अनुसूची में कौन कौन मेंशन है जिसे अलाउंसेस और प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो कौन है वो, प्रेसिडेंट है हमारे, गवर्नर हैं, स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, कहां के, राज्यसभा के, और स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, स्टेट लेजिस्लेचर हैं, कहां के, आपके विधानसभा के, चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन है, कहां के, आपके विधान परिषद के यानी स्टेट असेंबलीज के, और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज और कैग। देखो काफी इजी है। सबसे पहले यूनियन में कौन होता है, प्रेसिडेंट, यहां कौन होता है, स्टेट में गवर्नर। इन दोनों को किसमें रखा गया है, शेड्यूल 2 में रखा गया है। इन लोगों को अलाउंसेस मिलते हैं। फिर आपका स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, वही चीजें आप विधानसभा में एज स्टेट कॉपी मार दो, कॉपी पेस्ट कर दो। यानी आपके विधानसभा के स्पीकर, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, विधान परिषद के चेयरमैन, विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन, फिर आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, और आपके जो कैग हैं, ये लोग क्या पाते हैं, आपके अलाउंसेस और इनको प्रिविलेजेस मिलता है। किसमें, दूसरी अनुसूची में बताया गया है। आर्टिकल 65, 75। देखो जिन बच्चों को जो मैंने रेंज याद कराई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर रेंज रिकॉल होगी तो जान जाएंगे कि जैसे 125 का बात हुआ तो उन्हें कुछ नहीं पता है। तो 125 के बारे में इतना पता है कि 124 से लेकर 147 तक हमारा क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। तो 125 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होगा। आपका 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट आता है, तो 221 हाई कोर्ट से संबंधित होगा। आपका 152 से लेकर 213 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव आते हैं, तो ये 158, 186 ये किसके, स्टेट से संबंधित होंगे, मतलब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन से संबंधित होंगे। आपको पता है कि 148 से लेकर 151 तक कैग आता है, तो 148 आपका कैग से संबंधित होगा। आपको पता है 52 से लेकर 123 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव आते हैं, तो आपके 65, 75, 97 किससे संबंधित होंगे स्टूडेंट्स,
किससे संबंधित होंगे बताइए, यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित होंगे। इतनी चीजें क्लियर, तो हम आगे चलते हैं। तो आपका तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची बताती है आपकी, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, यानी आपकी जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ के बारे में बताती है कि कौन कौन तीसरी अनुसूची में शपथ लेता है। तो तीसरी अनुसूची में कौन कौन आते हैं? आपके यूनियन मिनिस्टर आते हैं, आपके कैंडिडेट्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं जिसे एमपीज आप कहते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, कैग आते हैं, और स्टेट के मिनिस्टर। देखो, अगर आपके पार्लियामेंट्री मेंबर्स आएंगे तो आपके स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स भी आएंगे, अगर आपके एमपीज आएंगे तो आपके एमएलए आएंगे, अगर आपके सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे कहीं भी तो वहां पर हाई कोर्ट के जज भी आएंगे। और आप लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, इन लोगों का क्या होता है, एक अलग प्रक्रिया होती है शपथ की। और यहाँ पर आपके स्टेट के मिनिस्टर्स, किसके? स्टेट के मिनिस्टर्स और यूनियन के मिनिस्टर। देखो, यूनियन के मिनिस्टर तो स्टेट के मिनिस्टर, मतलब ऊपर जो भी चीजें हैं उसे सेम कॉपी कर दो नीचे, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट के जज। फिर आपका जो फोर्थ शेड्यूल बात करता है स्टूडेंट्स, आपकी चौथी अनुसूची बात करती है किसके? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है, 31 सीटें हैं। तो राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में बात किया गया है किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। और ये राज्य और यूपी के भी दोनों के जो राज्यसभा की सीटें हैं उनके एलोकेशंस के बारे में, उनके अलॉटमेंट के बारे में आपकी चौथी अनुसूची बताती है, आर्टिकल 80 और 4। अब जैसे ऊपर के आर्टिकल हमने नहीं देखे थे, देख लीजिए। आर्टिकल आपका 219 किससे संबंधित होगा? हाई कोर्ट से। आर्टिकल आपका 124 किससे संबंधित होगा? सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल आपका 143 किससे संबंधित होगा? 188 किससे संबंधित होगा? किससे स्टूडेंट्स? आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव से। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं? एमएलए आते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं। आपके जो ये 84 है और ये 99 है, 146 है, ये किससे संबंधित होगा? ये सारी आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित होंगे। पांचवी अनुसूची आपकी बात करती है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है, कंट्रोल कैसे किया जाता है एससी और एसटी को, मतलब अगर इन्हें कोई बेनिफिट देना है या फिर इन्हें कोई आरक्षण प्रोवाइड करना है, इन सब चीजों के बारे में एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में जो पांचवी अनुसूची देखता है। उसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल देखता है और आर्टिकल 244 उसके बारे में बताता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 244 उसके बारे में बताता है, ठीक। फिर आपकी जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची बात करती है शेड्यूल डील्स विद द प्रोविजन ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ, आपके आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चार आपकी जो 7 सिस्टर है उसमें से आती हैं। क्या? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 275 इनके बारे में डील करता है। अब हम आगे के क्या देखते हैं? शेड्यूल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं आगे की अनुसूची। तो हमारी जो 7 शेड्यूल है वो बात करती है 3 लिस्ट के बारे में, जिसमें स्टेट और यूनियन के जो पावर है वो डिवाइड है। तो हमारी जो पहली लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है, दूसरी लिस्ट हमारी स्टेट लिस्ट है और तीसरी लिस्ट कंकर्ड लिस्ट है। कंकर्ड लिस्ट में दोनों यूनियन और स्टेट क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। आपके जो दोनों स्टेट हैं और यूनियन है उनमें कोई कानून है तो वो दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं। फिर आपकी 8 शेड्यूल बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, 22 लैंग्वेज है और आर्टिकल 344 और 357 इसके बारे में देखता है। और 7 शेड्यूल का जो आर्टिकल है वो 246 है। फिर आपका जो 10 शेड्यूल है, 10 शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जो कि एमपीज और एमएलए यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी जल्द ही राहुल गांधी के ऊपर लगा था और आपने सुना है कि 142 जो आपके सांसद हटाए गए हैं वो इसी लॉ के तहत हटाए गए हैं और 191 और 102 इस पे वर्क करता है। 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, दल बदल कानून, और ये 52 यानी 52 कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन करके 1995 में ऐड किया गया था।
और क्या है इसमें एमपी और एमएलए को क्या किया जाता है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है आर्टिकल 191 के तहत और आर्टिकल 102 के तहत। 11 शेड्यूल आपका बात करता है पंचायत के बारे में। किसके बारे में? पंचायत के बारे में 29 मैटर हैं और आर्टिकल 243G। और 12th शेड्यूल बात करता है आपका म्युनिसिपैलिटी के बारे में, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें 17 मैटर हैं और ये आर्टिकल बात करता है 243W। कौन सा? 243W। तो ये आपकी शेड्यूल की क्लास थी। आशा है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो बने रहना मतलब क्लासेस के साथ। धन्यवाद।